नमस्कार। आज हम ध्वनि के कितने प्रकार के ध्वनि हैं और ध्वनि से हमें क्या हासिल हो सकता है, कितना ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम हासिल कर सकते हैं और जीवन में क्या उन्नति हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ध्वनि के 4 रहस्यमय स्तर हैं, जो कि है परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखारी। क्या आपने कभी सोचा है कि मंत्रों की शक्ति सिर्फ उच्चारण में नहीं बल्कि उसकी सूक्ष्मतम ध्वनि में छिपी होती है। आप जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसमें जो ध्वनि आती है वो उसके सबसे स्थूल रूप में होती है, लेकिन उसके पीछे 3 और रहस्यमय स्तर छिपे होते हैं, जिन्हें जानना हमें आत्मा और ब्रह्मांड की गहराइयों तक ले जा सकता है। चलिए जानते हैं ध्वनि के 4 स्तर क्या है। पहला स्तर है परा। परा शब्द का अर्थ है जो परे है, इंद्रियों से परे है, इंद्रियों के पकड़ से बाहर है। यह ध्वनि नहीं बल्कि एक नाद है। ये ब्रह्मांडीय मौन की कोख से उपजी चेतना की प्रथम स्पंदन है, यानी ये साइलेंट वाइब्रेशन है। इसको हम नाद कहते हैं, वेद में उसको नाद कहा गया है। ये ऐसा स्थिति है जहां ध्वनि का कोई कंपन नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कुछ सुनाई नहीं देता, कोई आवाज नहीं होता, केवल एक दिव्य कंपन जो शांति में भी ध्वनि है। साइलेंट रहेंगे तब भी वो ध्वनि के आकार में विराजमान रहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है, और उसके ऊपर में जो ध्वनियां है उसको हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक ध्वनि, जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में है। हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण वो साइलेंट हो जाते हैं, जबकि वो साइलेंट हो रहते हैं तो हम उसको ऊर्जा कहेंगे, एक एनर्जी के रूप में वो विद्यमान रहते हैं। तो एक ये साइलेंट वाइब्रेशन है। वेदों में इसे परब्रह्म कहा गया है, शब्द ब्रह्म कहा गया है। यह नाद है जो हर जीव की आत्मा में अनसुने रूप में विद्यमान है। परानाद यानी ये जो साइलेंट ध्वनि है, यह एक कंपन है जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी था और सृष्टि खत्म होने के बाद भी रहेगा। इसके बाद आता है पश्यन्ति ध्वनि। यह विचार का ध्वनि है। हम जब विचार करते हैं आवाज नहीं आती बल्कि एक ध्वनि के रूप में वो विद्यमान रहता है। पश्यन्ति का अर्थ है दो देखी जा सकती है, हम देख सकते हैं पर सुन नहीं सकते। यह एक विचार और भावना की भाषा है। जब हमारे भीतर कोई भावना उठती है, यह पहले पश्यन्ति के रूप में होती है। हम कुछ सोचते हैं तो हमारे मुख से वो प्रकट होता है, हमारे आंखों से प्रकट होता है। ऋषियों ने इसको ध्यान की ध्वनि कहा है। मौन रहते हैं, ध्यान करते हैं तो एक ध्वनि है जहां हम शब्दों से पहले भावना आती है। जब कोई माँ अपने शिशु की ओर देखती है तो उसका प्रेम ही वही पश्यन्ति ध्वनि है। उसको उसका बच्चा ही समझ सकता है कि ये ध्वनि क्या है। इसके बाद आता है मध्यमा ध्वनि, जो मन और वाणी के बीच होता है। यह वो समय होता है जब विचार शब्दों में ढलने की तैयारी में होता है, लेकिन अब शब्द आए नहीं है, अभी विचार चल रहा है। हर मन में बातें करते हैं, हम मन ही मन सोचते हैं, विचार आता है ये बोलना है, बिना आवाज निकाले। यह मध्यमा ध्वनि है। यह योगियों की साधना का प्रमुख क्षेत्र है, जहां वे शब्दों को शुद्ध करने का अभ्यास करते हैं। मध्यमा से सही उच्चारण और मंत्र सिद्धि का आरंभ होता है, मध्यमा ध्वनि से। इसके बाद आता है चौथा ध्वनि, जिसको हम कहते हैं वैखरी। हमारी बोली जाने वाली आवाज, जो हम बात करते हैं, जो हम सुनते हैं, वो है वैखरी। और ये ध्वनि है जिसे हम गले से निकालते हैं और दुनिया उसे सुनती है। हम जो भी मंत्र बोलते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, वो इसी स्तर पर होता है, वैखरी स्तर पर होता है। लेकिन अगर हम परा, पश्यन्ति, मध्यमा से जुड़े बिना वैखरी पर रुक जाएं, तो हम केवल ध्वनि है, न कि शक्ति है। इसीलिए मंत्रों की सिद्धि के लिए केवल बोलना काफी नहीं, उसकी भावना और ध्यान आवश्यक है। हम कहते हैं जब मंत्र पढ़ते हैं तो वैखरी में पढ़ते हैं, किसी को आवाज सुनाई देता है, लेकिन वो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए हमें विचार लाना है, मन में शुद्धता लानी है, और हर भावना एक यात्रा होता है परा से वैखरी तक। जो साधक इस यात्रा को समझ जाता है, वो अपने शब्दों को ब्रह्मांड को भी प्रभाव कर सकता है। यही शब्दों से, यही विचार से, यही भावना से हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं।
हम जो सोचते हैं, मंत्र जिसके लिए पढ़ते हैं, जिस भावना से पढ़ते हैं, जिस संकल्प से पढ़ते हैं, उस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए हमें उसको बाकी जो 3 स्तर है, बैखरी से पहले 3 स्तर में ही हमें उसको ढालना पड़ेगा। जब हम सोचेंगे, जब हम दृढ़ विश्वास रखेंगे, मंत्र बोलने से पहले उसकी शक्ति को आह्वान करेंगे, तो ये तीनों शब्द मिलके, तीनों ध्वनि मिलके एक मंत्र सिद्ध होता है। इसीलिए अगली बार जब आप कोई मंत्र बोले तो सोचिए, क्या वो केवल बैखरी है या परा तक जुड़ने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ अगर आपको खास मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में और एक मंत्र के साथ फिर मिलते हैं। जय श्री हरि।